उस्मान मुज़ार वो शख्स है जो इस मामले में वेरी फर्स्ट डे से इन्वॉल्व है। ये जो वुज़रा है ये जानी कातिल और डाकू हैं, ये यतीम बच्चियों को कत्ल भी कर रहे हैं और उनको गायब भी करवा रहे हैं। अदारे में गोल्डन पार्टीज के नाम पे रात के देर औकात में डांस पार्टीज की जाती, बच्चों को गेस्ट हाउसेस होटल्स में लेकर जाया जाता। ये तमाम रिपोर्ट्स इमरान खान के पास जमा हैं और जिसमें तमाम बातें साबित हो चुकी हैं। इस अदारे में आपको यतीम बच्चियां तो नहीं मिलेंगी, लेकिन राजा बशारत के अहकामात पर छुपे हुए गुंडे ज़रूर मिलेंगे। मेरा जुर्म ये है कि मैंने इन बच्चियों को जिनसी दरिंदगी के लिए इनके वुज़रा के हवाले करने से इनकार किया। मेरा जुर्म ये था कि मैंने एक मासूम कायनात के कत्ल में मुलव्विस कातिल वुज़रा पर आवाज़ उठाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरगाम के साथ मैं हूँ वजीहा लियाकत। नाज़रीन, जंगली दरिंदों के बारे में तो आप सब ने ही सुना होगा, आप सभी वाकिफ़ होंगे, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे वहशी दरिंदे भी मौजूद हैं जो कि इंसानी रूप धारे हुए हैं और मासूम जानों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। नाज़रीन, यूँ तो काशाना केस जो है वो कुछ अर्सा कबल जो है वो हल हो चुका था, चीफ़ मिनिस्टर की जानिब से इंस्पेक्शन टीम बनाई गई, लेकिन अब ये केस जो है वो फिर से हाईलाइट हो रहा है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं अफशा लतीफ़। आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अफशा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कि काशाना केस जो है वो 6 माह कबल हल हो चुका था, लेकिन अब ये केस जो वो फिर से हाईलाइट हो रहा है। तो आपका इसके मुतालिक क्या राय है कि क्या वजूहात हैं, दोबारा से हाईलाइट क्यों हो रहा है मामला? ये केस तो कभी हल ही नहीं हुआ। 6 माह पहले अजमल चीमा ने वज़ीर आला मुआयना टीम के चेयरमैन डॉक्टर राहील सदीकी से एक ज़बरदस्ती क्लीन चिट ली थी, लेकिन जब वो क्लीन चिट ये मीडिया को नहीं दे सके, किस बेस पे उसको क्लियर किया गया था, इंक्वायरी कहाँ पर की गई, कहाँ पर बच्चियों के बयानात लिए गए, कहाँ मुझे सुना गया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। सिर्फ एक ज़ुबानी क्लीन चिट दी गई थी अपने आप को क्लियर करवाने के लिए, जिसके बाद डॉक्टर राहील सदीकी को भी चेयरमैन के ओहदे से फारिग कर दिया गया। ये मामला 12 जुलाई 2019 से चल रहा है और अभी तक हल इसलिए नहीं हो सकता कि जो हुकूमती वुज़रा इसमें मुलव्विस है, पंजाब हुकूमत बराह रास्त इसमें मुलव्विस है, तो फिर वो ये मामला कैसे हल होने देंगे? तो क्या वजह, आपको अभी तक इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा और ये मामला ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? तहकीकात हो चुकी है, इसमें एक लड़की कायनात का भयानक कत्ल हो चुका है, जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित हुई है, उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया है। इसमें रियासती अदारे अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, इसके ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, हुकूमती एजेंसियाँ तहकीकात कर चुकी हैं इसके ऊपर, जिसमें हर बात साबित हो चुकी है। कायनात का भी केस जो है उसके ऊपर ये बात साबित हो चुकी है कि राजा बशारत वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर के अहकामात पर बागबानपुरा पुलिस ने कायनात को अगवा किया, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ही कायनात को भयानक तरीके से कत्ल किया गया। कई हफ्तों तक ना तो उसको खाने के लिए दिया गया और ना ही पानी का एक कतरा दिया गया। अच्छा, तो अफशा, आपकी इन सारी बातचीत के बावजूद उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया है कि कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं यहाँ पे इस इदारे में और वो यहाँ से यंग लड़कियों को लेकर जाते हैं, अपने और अपने मेहमानों के लिए मिसयूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसने आपने अपनी वीडियो में जिक्र किया, अगर आप किसी का नाम बताना चाहती हैं तो? मुझसे पहले ये अदारे में ये काम ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुए या जब मैं आई मुझ पर दबाव डाला गया। यहाँ पर तो अरसा दराज से ये काम किए जा रहे थे। यहाँ पर बेडरूम्स मौजूद थे, उम्र रसीदा अफराद यहाँ पर आते थे। अफशा किरण इम्तियाज़ जब मुझ पर दबाव डालती थी यहाँ पर बच्चियों के लिए बेडरूम्स बनाने के लिए, शादियाँ करवाने के लिए, वो उम्र रसीदा अफराद को अपने साथ लेकर आती, बच्चों को दुल्हन की तरह तैयार करवा कर उनके सामने पेश किया जाता। तो ये कोई ऐसा नया काम नहीं, ये काम तो इन अदारों में अरसा दराज से किए जा रहे हैं। यही बच्चियाँ हैं जो तरक्कियों का सबब बनती हैं। आला अफसरान के इस सीट पर, ये ऐसी सीट है यहाँ पर कोई भी अफसर ज़्यादा अरसा काम कर ही नहीं सकती अफसरान को खुश किए बगैर, इस माफिया को खुश किए बगैर। जो अफसरान इन अदारों में 10-10, 12-12 साल से काम कर रही हैं, उनको चेक किया जाए वो इतनी देर से ऐसी सीटों पर कैसे काम कर रही हैं, किन अफराद को खुश कर रही हैं। और ये जितने भी बच्चों के फलाही अदारे हैं जहाँ पर रहाइशें बनाई जाती हैं, वो रहाइशें किन को अलाट की जाती हैं, कौन उनमें रहते हैं, कौन उनका वाली वारस होता है? बिल्कुल, कौन उनका वालिद। और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट काशाना की जो रेजिडेंस थी वो अरसा तक बच्चियों के जिनसी इस्तेसाल के लिए यूज़ की जाती। यहाँ पर बच्चियों के लिए आदमियों को लाया जाता, जिनसी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता, और ये अदारे सरकारी प्रोटेक्शन में इन कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ना तो यहाँ पर पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है और ना ही कोई मीडिया को यहाँ पर घुसने की इजाज़त है। और ये बच्चे, इनके तो आज तक इन अदारों से बाहर नहीं निकल सकते कि इनके साथ यहाँ पर क्या जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। चाइल्ड अब्यूज़ का जितना बड़ा घर महकमा सोशल वेलफेयर के ये फलाही अदारे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, इस यही वजह है कि आए रोज़ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो
ब्यूरो में जो बच्चों के गायब होने के वाक़यात आते हैं, उनके साथ रेप करने के वाक़यात बच्चों के खुद रिकॉर्डेड हैं, जो PTI की MPA मुसर्रत चीमा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाके खुद रिकॉर्ड किए, जिसमें बच्चों ने बताया कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है। तो क्या फिर ये माफिया इतना ताकतवर क्यों है कि इसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की? इन अफसरान की सख्त तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये तहकीकात नहीं की जा सकेंगी, इन अदारों में ये खेल, ये जिनसी दरिंदगी का खेल कभी ख़त्म नहीं होगा। इस अदारे को बनाने का मकसद तो उनको तालीम देना था, अखलाकी तरबियत करना था और उनको माशरे का कारामद शहरी बनाना था। लेकिन अफसोस इन अदारों में इन बच्चियों को जिनसी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की हद तक महदूद किया गया। इन बच्चियों को बाकायदा अहकामात दे के हर वक्त दुल्हन की तरह तैयार होकर रहें। इन बच्चियों को ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी, रोज़ाना की बुनियाद पर गोश्त दिया जाता था। कोई ऐसी यहाँ पर बच्चियों कोई ऐसा काम नहीं था जो इस अदारे में नहीं किया जाता था। जिस मकासद के लिए ये अदारा बनाया गया था वो तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आता था कि ये अदारा बच्चों के फलाह के लिए, उनको पनाह देने के लिए नाम पर बनाया गया है। अच्छा अफशा, आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत में और पिछली हुकूमतों में से कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो इस हरकत में मुलव्वस रहे हैं? 6 अप्रैल 2019 को मुझे यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट का शाना का चार्ज दिया गया। वो भी उस वाक़े के बाद जब रात को यहाँ पर वज़ीर आला हाउस का आदमी जो ड्राइवर उस्मान था वो अक्सर आता था और उसकी CCTV फुटेज मैंने हासिल की, मैंने अपने डिपार्टमेंट में दी, जो यहाँ से बच्चियों को अपने साथ बाहर लेकर जाता था। और वज़ीर आला हाउस का ही एक और मुलाजिम असिस्टेंट कंट्रोलर रमज़ान जो था, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के साथ आया, एक 13 साल बच्ची को अपने साथ ले जाने की ज़िद करने लगा और जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी। पूरा अदारा इन लोगों ने अभी तक संभाल रखा है। जो बच्चों का यहाँ पर जिनसी दरिंदगी के वाक़यात थे, यहाँ पर जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी वो भी वज़ीर अजमल चीमा के अहकामात पर अफशा किरण बना रही थी। जो आदमियों ने आना था वो भी अजमल चीमा के रेफरेंस से आने थे। जो शादियाँ करनी थी उसका इंतज़ाम भी अजमल चीमा नहीं करना था। तो मतलब इन सारे सबूतों के बावजूद ये CCTV फुटेज जो आपने हासिल की, उन सब के बावजूद आपकी आवाज़ जो है वो किसी ने नहीं सुनी और आपको जो हक़ है, जो आप हकूक़ दूसरों के लिए मांग रही हैं, वो आपको नहीं मिला। आवाज़ सुनी भी जा रही है, आवाज़ की तहकीकात भी, एक्शन नहीं लिया जा रहा। एक्शन किस लिए, किस तरह लिया जा सकेगा जब हुकूमत के वुज़रा उस पर मुलविस हैं? 4 महीने से कायनात के पोस्टमार्टम के बाद उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। कायनात की मौत नेचुरल नहीं थी। अच्छा अफशा, मुझे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार का क्या किरदार है इसमें, और बुशरा बेगम ने या उस्मान बुज़दार ने किसी ने आपसे रब्ता किया इस सिलसिले में? उस्मान बुज़दार वो शख्स है जो इस मामले में वेरी फर्स्ट डे से इन्वॉल्व है। अमरीर रज़ा को जो मैंने अपनी दरख्वास्त दी थी, एक महकमाना दरख्वास्त थी जो मैंने अपनी इस बात का क्या एविडेंस है कि वो इन्वॉल्व? उनको उनके ऑर्डर से ही सब कुछ निकलता है। ये जो मेरे सस्पेंशन ऑर्डर्स थे ये वज़ीर आला हाउस से निकले, उनके रिकमेंडेशन से निकले यहाँ पर। और जो मेरी कंप्लेंट थी वो भी CM हाउस में पहुँची। वहाँ पर मेरे अमरीर रज़ा की प्रोब रिपोर्ट थी, वो भी CM हाउस में जमा करवाई। और जिससे ये 16 अगस्त 2019 को जो मेरा गैर कानूनी सस्पेंशन किया गया, इसके अगले रोज़ ही उस्मान बुज़दार की फैमिली ने काशाना का अचानक दौरा किया, पूरा मामला पूछा, बच्चियों से इंटरव्यू लिए, स्टाफ से इंटरव्यू लिए, जिसके बाद फौरी तौर पर उसी दिन 18 अगस्त को अफशा किरण इम्तियाज़ का फौरी तबादला कर दिया गया। और उस्मान बुज़दार ने एक इंक्वायरी इन राइटिंग अफशा किरण इम्तियाज़ के खिलाफ लगाई कि उसके खिलाफ सफिशिएंट ग्राउंड्स है, उसने बच्चियों का हरासा किया, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया और बच्चियों की जबरी शादियाँ करने के लिए मुझ पर दबाव डाला। जिसके बाद अफशा किरण को अदारे से भी ट्रांसफ़र किया गया और इंक्वायरी रिपोर्ट भी लगाई गई। और जो ताहिर रशीद जिसको इंक्वायरी ऑफिसर उस्मान बुज़दार ने मुकर्रर किया था, उसके लड़कियों ने तमाम बयानात इन राइटिंग रिकॉर्ड करवाए कि उनको अदारे से कैसे तैयार करके बाहर लेकर जाया जाता था, डांस पार्टीज़ में लेकर जाया जाता था। अदारे में गोल्डन पार्टीज़ के नाम पे रात के देर औकात में डांस पार्टीज़ की जाती, बच्चों को गेस्ट हाउसेस होटल्स में लेकर जाया जाता। लेकिन और ये तमाम बयानात ताहिर रशीद ने इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को जमा करवा रखे हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स इमरान खान के पास जमा हैं और जिसमें तमाम बातें साबित हो चुकी हैं कि ये लड़कियों को यहाँ पर किन मकासद के लिए यूज़ करने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा था। लेकिन बात फिर वही है कि ये वुज़रा जो है पंजाब, इनका हुकूमत के साथ अलाइंस है। ये तो PTI के वुज़रा ही नहीं है, इनके जाने से पंजाब हुकूमत गिरती है। और इमरान खान को इक़्तिदार की इस कदर हवस है कि ये इन यतीम बच्चियों तो इनकी ना तो इज़्ज़तों को देखेगा, कायनात के कत्ल पर सिर्फ इसलिए मुजरमाना खामोशी है कि इसमें पंजाब हुकूमत के वुज़रा मुलव्विस है। और इसके साथ ही उस्मान बुज़दार जो है हर मामले से पूरी तरह वाकिफ़ है। ऐसा नहीं है कि उस्मान बुज़दार को किसी बात का कोई इल्म नहीं था। इसकी बच्चियाँ, इसकी फैमिली यहाँ पर आती, घंटों गुजारती, मेरे एक व्हाट्सएप मैसेज पे इसकी फैमिली आती। अगर ये दोनों मियाँ बीवी के बगैर अपनी बच्चियों तक को यहाँ पर भेजते। और इसी अफशान लतीफ़ पर काशाना स्कैंडल के बाद करोड़ों की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए, मुझे नून लीग की एजेंट कहा गया। आज तक पंजाब हुकूमत अपना कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। इस अदारे
इदारे में आपको यतीम बच्चियाँ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन राजा बशारत के अहकामात पर छुपे हुए गुंडे ज़रूर मिलेंगे जो यहाँ पर असले के साथ मौजूद हैं। रात की तारीकी में मेरे घर पर हमला करते हैं, मेरे घर पर शराब की बोतलें तक फेंकी जा रही हैं। अब तो वो जुल्म ज़्यादती की जा रही है सिर्फ मुझे खामोश करवाने के लिए। मेरा जुर्म ये है कि मैंने इन बच्चियों को जिनसी दरिंदगी के लिए इनके वुज़रा के हवाले करने से इनकार किया। मेरा जुर्म ये था कि मैंने एक मासूम कायनात के कत्ल में मुलव्विस कातिल वुज़रा के पर आवाज़ उठाई, उसके कत्ल पर आवाज़ उठाई। सिर्फ क्या इन बातों की तहकीकात का मेरा मुतालबा कोई नाजायज़ मुतालबा था? अगर मैं कह रही हूँ कि इन बच्चियों की जिनसी दरिंदगी के जो मुजरमान हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी तहकीकात की जाए, कायनात के कत्ल की FIR दर्ज की जाए, ये उस तरफ तो नहीं आएंगे, ये उसमें पूरी तरह मुलव्विस हैं। ये मुझ पर हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मुझे खामोश करवाने का, मेरे घर पर हमले करवाने का। मेरे घर पर शदीद फायरिंग करवाई गई, मेरे घर पर मुसल्लह अफराद का हमला करवाया गया, मेरे घर पर मेरी बहन पर हमला हुआ, उसका मोबाइल फ़ोन तक छीन कर यहाँ से लोग भाग गए जो गुंडे यहाँ पर छुपे हुए हैं। सिर्फ ये मुझे डराए धमकाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि मुझे खामोश करवाया जाए। मेरे बच्चों को और मेरी जान को शदीद खतरा है। अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों को जान को नुकसान पहुँचाया गया तो इसकी ज़िम्मेदार सरासर पंजाब हुकूमत, इमरान खान और राजा बशारत और अजमल चीमा होंगे जो काशाना स्कैंडल में बुरी तरह मुलव्विस हैं। बुशरा बीबी खातून अव्वल ने काशाना स्कैंडल आने के फ़ौरी बाद मुझसे रब्ता किया और तमाम मामला पूछा, लेकिन इनके लिए इन यतीम बच्चों की इज़्ज़तों से ज़्यादा अपने वुज़रा को बचाने की फ़िक्र थी। इनको जो इक़्तिदार की इस कदर हवस पड़ चुकी है, ये इक़्तिदार की नशे में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि ना तो यतीम बच्चों की इज़्ज़तों को देख रहे हैं और ना ही ये बेगुनाह लड़कियों की जानों को उनको कत्ल करने पर कोई आवाज़ उठा रहे हैं। जी, तो बिल्कुल आपकी ये जो आवाज़ हक़ है वो बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। और नाज़रीन, आपने जाना अफशा से ख़ुद जाना कि किस कदर जुल्म और ज़्यादती जो है वो यहाँ पे रवा है, और इस सारे जुल्म का उन लावारिस बच्चियों पे पहले जुल्म किया गया और अब अफशा पे जो जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं। तो इस सब का जवाबदेह कौन होगा? उम्मीद करते हैं कि अफशा को और उन लावारिस बच्चियों को उनका हक़ जो है वो मिलेगा और इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान वजीहा लियाकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।